नमस्कार, मैं भरत गुप्ता अपने इस छोटे से चैनल भरत गुप्ता हेल्प डेस्क में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, रसखान जी द्वारा लिखित सवैया है और उसका पहला श्लोक है। इसका प्रसंग ये है कि इसमें रसखान जी कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझे अगला जन्म दीजिएगा तो कहाँ पर जन्म दीजिएगा। कुल मिलाकर रसखान जी ये चाहते हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो, इसलिए वह अपनी रचना उनको समर्पित करते हुए कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अर्थात रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझे मनुष्य का जन्म दीजिएगा, अगर आप मुझे मनुष्य बनाना चाहते हैं अगले जन्म में, तो आप मुझे बसा दीजिएगा। बसो मतलब बसाइएगा ब्रज गोकुल, ब्रज और गोकुल के गांव के, ग्वारन मतलब ग्वालों के बीच। ग्वाला अर्थात वह बिरादरी, वह जाति जो दूध, जो पशु पालने कार्य करते हैं वो करते हैं, कि मुझे ब्रज और गोकुल के जो ग्वाले होते हैं मुझे भी एक ग्वाला बनाइएगा, ताकि मैं उनके साथ दिन भर क्या करूं, हंसता खेलता रहूं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता रहूं। और लिखा है जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। हे प्रभु, अगर आप मुझे पशु बनाना चाहते हैं या अगर मुझे अगले जन्म में पशु बना दें तो मेरा बस मेरे अंदर नहीं रहेगा। अर्थात मैं मस्तिष्क से ठीक रहूँगा, पशु तो सोच समझ सकते नहीं हैं, तो अर्थात मेरे पास सोच समझ रहेगी नहीं कि कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। तो आप मुझे क्या बनाइएगा कि चरो नित नंद धेनु मझारन, मुझे गाय बना दीजिएगा। ऐसा पशु बनाइएगा कि वह नंद अर्थात बाबा नंद की जो गायों का झुंड हर रोज जाता है चरने के लिए, उसी झुंड में मुझे एक पशु बना दीजिएगा, ताकि मैं उनके साथ रोज आऊँ और रोज जाऊँ, जिससे मुझे भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो। और कहते हैं फिर कि पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो धरे कर छत्र पुरंदर धारण। अगर आप पाहन मतलब पत्थर, पत्थर मतलब जानते हैं शिला, अगर मुझे आप पत्थर बनाना चाहते हैं या अगले जन्म में मुझे आपने पत्थर बनाया, तो कहाँ बनाइएगा कि मुझे वही गिरी, यानी गिरी मतलब पहाड़, उस पहाड़ का पत्थर बनाइएगा जो धरे हो, जिसको धारण किया, धरे मतलब धारण किया, कर मतलब किया, छत्र बनाकर। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, वो उसका छत्र बनाया था। जब इंद्र भगवान कुपित हो गए थे और उन्होंने ये इतना क्रोधित हो गए थे, बहुत ज़्यादा बारिश वरुण देवता की वजह से हुई और इतनी बारिश हुई कि लगभग पूरा गोकुल डूबने के कगार पे आ गया था। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण गोकुल वासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को ही अपने कनिष्ठिका उंगली पर उठाकर, एक जैसे हम छाता का इस्तेमाल करते हैं बारिश में, उस प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और सभी गोकुल वासियों की रक्षा की थी। तो ये कहना चाहते हैं रसखान जी कि अगर आप मुझे पाहन अर्थात पत्थर बनाइएगा, तो उस पहाड़ का पत्थर बनाइएगा जिस पर्वत को, अर्थात गोवर्धन पर्वत को, जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण किया था। अर्थात मुझे भी गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनाइएगा, ताकि मुझे भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो और मैं उनकी भक्ति कर सकूं, ताकि वो मुझे अपनी उंगलियों पर धारण कर सके और मैं उनके करीब रह सकूं। और कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो। अगर खग मतलब पक्षी, अगर आप मुझे पक्षी बनाएं, अगले जन्म में मुझे खगचर करें, पक्षी बनाएं, तो क्या हो कि मिली कालिंद कुंभ कदम की डारन। तो आप क्या कीजिएगा कि मुझे पक्षी बनाइएगा, लेकिन मिली कालिंदी, कालिंदी मतलब यमुना जी के किनारे। कालिंदी यमुना जी का पर्यायवाची है। उन्हें उस समय कालिंदी की संज्ञा दी गई थी जब भगवान श्री कृष्ण की एक बहन थी, उनको उनका अपहरण करके अर्जुन लेकर चले गए थे, उनके कहने पर ही गए थे। तब उनके जो बड़े भाई बलदाव थे, वो अपनी बहन को ढूंढते हुए आए और उन्होंने देखा कि उनकी बहन नहीं थी, तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, तो वो बोले कि नहीं, हमें तो नहीं पता। तब वो कुपित हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि जब भी गए होंगे तो इस यमुना के पार से ही होकर गए होंगे, बिना यमुना को पार किए तो कहीं कोई जाएगा नहीं। तो उन्होंने पूछा यमुना जी से। अब यमुना जी की तो हिम्मत पड़ नहीं रही है कि बोलें। अब यहाँ बलदाव जी अपना हल उठा लिया, बोले कि अगर नहीं पता होगी तो आज सुखा देंगे। और इतना ज़्यादा कुपित हुआ और यमुना जी डर के मारे क्या हो गई, काली हो गई, यानी उनका रंग काला पड़ गया। तब से उनका नाम कालिंदी कहा जाता है। और कूल का तात्पर्य होता है कि यमुना जी के तट पर, कूल का मतलब तट होता है, तो नदियों का जब किनारा होता है उसे हम तट कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर आप मुझे पक्षी बनाइएगा तो क्या कीजिएगा कि मेरा बसेरो अर्थात मेरा निवास स्थान, मेरा घोंसला कहाँ बनाइएगा कि यमुना जी के किनारे कदम का एक वृक्ष होता है, जिस पर बैठकर अधिकांश
भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाया करते थे, तो उस डालियों पर मेरा घोंसला बनाइएगा। इस प्रकार उन्होंने अपनी इच्छाएं व्यक्त की है कि हे प्रभु, अगर आप मनुष्य बनाइएगा तो मुझे ग्वालों के बीच में रख दीजिएगा, मैं उनके साथ रहूं। अगर पशु बनाइएगा तो धेनु, नंद बाबा की धेनुओं के बीच में यानी गायों के बीच में रख दीजिएगा। अगर पहाड़ में अगर पत्थर बनाइएगा तो मुझे उस पहाड़ का अर्थात गोवर्धन पर्वत का बनाइएगा। और अगर आप मुझे पक्षी बनाना चाहते हैं तो मेरा बसेरा कदम की डाल पर यमुना नदी किनारे कीजिएगा। दूसरा श्लोक है, आज गई हुति भोर ही हो, रस खान रही वही नंद के भव नहीं। इसमें प्रसंग यह है कि एक गोपी है वहाँ रहने वाली, वो सुबह सुबह चली गई बाबा नंद के घर और वहाँ के चीज़ों को देखी समझी। उसी के बारे में रस खान जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज गई हुति, अर्थात हे सखी, आज मैं भोर होते ही, रस खान जी कहते हैं कि मैं नंद के भव नहीं, अर्थात बाबा नंद के भव नहीं मतलब भवन चली गई। दो सखी आपस बात करते हुए कह रहे हैं कि हे सखी, आज सुबह सुबह होते ही मैं बाबा नंद के भवन चली गई तो मैंने क्या देखा कि वाको जियो जुग लाख करोड़। वाको मतलब उनके, जियो मतलब जिए, युग युग, लाखों, करोड़ मतलब करोड़, कि उनके जो पुत्र हैं वो लाखों करोड़ वर्ष तक जिए। क्यों? क्योंकि जसमती को सुख जात कहो नहीं, और मुझे यशोदा मैया का सुख कहते नहीं बन रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि उनको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है और उनको ऐसा सुख मिल रहा है। भगवान करें कि उनका पुत्र लाखों करोड़ों वर्ष तक क्या करे, जिए। और कहते हैं कि तेल लगाए लगाए के अंजन और भौहें बनाए बनाए डिठो नहीं। मैया यशोदा अपने पुत्र को तेल लगाई हैं और लगाए के अंजन, अंजन माने काजल, तेल लगाई हैं और क्या लगाई, अंजन यानी काजल। जैसे सुबह सुबह बच्चों की मालिश होती है, भाई माताएं बहनें करती हैं घर पे, तो मालिश के बाद भाई मालिश तेल से होती है, फिर बाद में उनको काजल का टीका दिया जाता है, काजल लगाया जाता है ताकि किसी की नज़र न लगे। तो जब सुबह सुबह गई, क्योंकि उतना नहलाया धुलाया तो जाता नहीं है, सुबह सुबह किसी भी बालक को नहाने से पहले मालिश होती है, फिर बाद में नहला दिया जाए, उसके बाद फिर से मालिश होती है। तो मैया यशोदा क्या कर रही थी, मालिश कर रही थी, तो उसी से बोल रहे हैं कि तेल लगाए लगाए के अंजन। मैया यशोदा अपने पुत्र की तेल लगाकर मालिश कर रही थी और आंखों में काजल लगाई थी, और भौहें बनाए बनाए ढिठोनारी, अर्थात और उनकी भौहों को बना रही थी। जो आंखों के ऊपर भौहें होती हैं उनके ऊपर भी कालीमा करके उनकी भौहों को भी क्या कर रही थी, बना रही थी, ताकि वो अत्यंत सुंदर दिखे। उनकी मानसिकता ये थी कि मैं अपने पुत्र को कितना न सुंदर बना दूँ। और लिखा है कि डारी हमेलनी हार निहारत वारत जो पुचकारत छौ नहीं, अर्थात कह रहे हैं कि और डारी अर्थात डाल कर, हमेलनी मतलब हार, गले में जो पहनने वाला हार होता है उसे कहते हैं। उन्होंने क्या किया, अपने गले का हार अपने पुत्र को डालकर निहारत मतलब निहारने लगी, और वारत मतलब सब कुछ वारने लगी, न्यौछावर करने लगी। जो पुचकारत छौने, अपने पुत्र, छौने मतलब अपने पुत्र के ऊपर, अपने पुत्र को जब ही उन्होंने भाई मालिश कर दिया, सब कुछ उनके वस्त्र वगैरह आभूषण से सजा दिया, तो अपने गले का हार, जो गले में पहनने वाला हार होता है, उनके गले में डाला। भाई जब भी मालिश वगैरह किसी भी पुत्र की या किसी भी बालक की होगी तो जाहिर बात है उसके गले में जो भी ऐसी चीज़ें होंगी जो उनको चुभने वाली हो मालिश के दौरान, उन्हें निकाल दिया जाएगा और उसके बाद मालिश किया जाएगा। तो वो उसी प्रकार मालिश करने के बाद क्या की कि उनके गले में माला डाली, हार डाली, और हार डालने के बाद उनके ऊपर सारी चीज़ें न्यौछावर करने लगी और अपने पुत्र को बुलाकर क्या करने, उनके साथ क्रीड़ा करने लगी, अर्थात खिलाने लगी उन्हें। तीसरा श्लोक है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है एकदम। क्या है इसमें, इसका प्रसंग यह है कि रसखान जी, जिस प्रकार सूरदास जी ने श्री कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन किया, उसी प्रकार रसखान जी भी श्री कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का और उनके बाल्यकाल का वर्णन कर रहे हैं कि जब वो बाल्यावस्था में थे और जब घुटनों के बल चल रहे थे तो क्या क्रीड़ाएँ करते थे। उन्हीं के बड़ा ही मनोरम चित्रण करते हुए लिखते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जब खेलते हैं तो उनके पूरे शरीर भाई धूल से क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं, लिपट जाते हैं,
और वो उत्तंत क्या होते हैं, अति शोभित। जब वो धूल से सन जाते हैं तो वैसे ही क्या होते हैं, सुंदर लगने लगते हैं, उनकी शोभा और भी बढ़ जाती है। और वैसी ही श्याम जी अर्थात भगवान श्री कृष्ण, और तैसी बनी और वैसी ही सुंदर बनी सिर सुंदर चोटी। उनके सिर के ऊपर एक तो चोटी बांधी गई है। जैसे छोटे बच्चों को एक चोटी मानी जाती है ना, 2 चोटियाँ होती हैं, एक चोटी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण जब धूल से खेल रहे हैं, गांव में भी आप देखें, देखिए एक बात तो थोड़ा सा हास्यास्पद है। सूरदास जी लिखते हैं कि नंद बाबा का आंगन पूरा क्या था, मणि से सोने से युक्त था, तो वहाँ पे धूल तो आएगी नहीं। तो इस बात से तो एकदम आश्वस्त है कि ये घर से बाहर ही कहीं खेल रहे होंगे, अथवा इन दोनों लोगों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिन्होंने उपमा अलंकार की सहायता ली हो, ठीक। या हो सकता है मैया ऐसा उनको लेकर बाहर घाट की तरफ गई हों, जहाँ पे वो मुख वाला क्रीड़ा किए थे, मुख में मिट्टी खा लिए थे, तो मुख खोला गया तो सारा ब्रह्मांड उन्होंने दिखाया था। तो भाई छोटे बच्चे ऐसे भी जब धूल में खेलना शुरू करते, उनको तो पता नहीं है, तो जब धूल में खेलते हैं तो वो ऐसे ही सुंदर लगते हैं। तो उसी दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धूरी भरे, जब धूलों से सन जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, धूल में जब खेलते हैं तो वो उनकी शोभा अत्यंत ही बढ़ जाती है, और वैसी ही सुंदर चोटी उनके सिर पर एक ठो बनी हुई है। और कहते हैं कि खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी का छोटी। अब उनके वस्त्रों का वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं कि खेलत खात फिरे अंगना, वो छोटे बच्चे के जैसे हमारे भी छोटे बच्चे करते हैं, आप देखते होंगे गांव में, क्या कि जब खेलते हैं उनको खाना दे दीजिए, हाथ में रोटी दे दीजिए, उसको खाते रहेंगे और खेलते रहेंगे। तो वही वो कर रहे हैं, माखन रोटी हाथ में लिए हुए हैं और क्या कर रहे हैं, उसे खेल रहे हैं और खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ छींट रहे हैं इधर उधर और घूम रहे हैं, ठीक। कह रहे हैं कि खेलत खात फिरे, घूमते हुए क्या पूरा अंगना घूम रहे हैं। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीली का छोटी, और उनके पैरों में पैजनी बधी हुई है। जब वो घूम रहे हैं तो वो क्या कर रही है, बज रही है। और पीली मतलब पीली का छोटी मतलब कछाना, जिसको निगोटी बोलते हैं छोटे बच्चों के लिए, वह क्या है, पीले रंग की है। भाई उनको पीताम्बर कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पीले रंग की कछोटी पहने हुए हैं, उनके पैरों की पैजनी बाज रही है। जब वो क्या कर रहे हैं, पूरे अंगना भर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक, खाते खाते। और आगे लिखा है, वाह छवि को रस खानी विलोकत। वाह मतलब उस छवि, मतलब दृश्य को, उस चित्र को, उस छवि को, रसखान विलोकत मतलब देख रहे हैं, उस छवि को रसखान देख रहे हैं। देखने के बाद क्या करें भाई, वारत काम कला निज कोटि। वारत मतलब न्यौछावर कर रहे हैं, काम मतलब अपने काम को, काम मतलब कामदेव की सुंदरता भी हो सकती है, कला संपूर्ण कलाओं को, जो चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, उन कलाओं को, या जितनी भी कलाएं होती हैं संसार, और निज कोटि स्वयं को, कोटि मतलब करोड़ों बार, उन सबको क्या कर रहे हैं, करोड़ों बार भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता पर न्यौछावर कर रहे हैं। अर्थात रसखान जी कामदेव को, सभी कलाओं को और स्वयं को करोड़ों बार उस छवि पर न्यौछावर कर रहे हैं। और लिखा है कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कहते हैं कि हे सजनी, दो लोग बात कर रहे हैं कि उस काग अर्थात कौवे का भाग ही कितना अनमोल है, बहुमूल्य है, सौभाग्यशाली है, जो भगवान श्री कृष्ण काग के भाग, भाग मतलब भाग्य, नसीब, कि उस कौवे का भाग बहुत बड़ा है, सौभाग्यशाली है वह कौवा, कि हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, कि उसने हरि मतलब भगवान के हाथ से उसको माखन रोटी, अर्थात स्वयं भगवान का प्रसाद जिसे प्राप्त हुआ हो, जिसे भगवान ने स्वयं अपने हाथों से, भाई उनके हाथ में था, कौवे को मिला, तो सोचिए कि भगवान ने स्वयं उस कौवे को अपने हाथ से खिलाया। सोचिए वह कौवे का भाग कितना बड़ा है, कि जहाँ किसी को पैरों की एक धूल तक नहीं नसीब होती है, वहाँ उस कौवे को संपूर्ण आहार नसीब हो गया, वो भी स्वयं भगवान के हाथ। तो वही बता रहे कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, अर्थात हे सजनी, उस कौवे का भाग अत्यंत भाग्यशाली है, जिसको भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसको स्वयं भगवान ने अपने हाथों से माखन रोटी खिलाया।